पीपीएफ से वेल्थ क्रिएशन। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि मेरे पास में पीपीएफ है, मैं उससे वेल्थ क्रिएट करता हूँ, हर अप्रैल में 1 तारीख को मैं पैसा रेगुलरली जमा कर देता हूँ, पिछले 15 साल से जमा कर रहा हूँ, आगे क्या करें ना करें। सो ये सारे क्वेश्चंस आते हैं कमेंट्स में या लाइव सेशन में हमसे पूछे जाते हैं। आज हम कवर करेंगे इस वीडियो में कि पीपीएफ के साथ वेल्थ क्रिएशन कैसे होगा। सो अंत तक बने रहिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हाय, माई सेल्फ विप्लव मजुमदार, आई एम फाउंडर ऑफ planyourworld.com। प्लान योर वर्ल्ड को बनाने का उद्देश्य ही इतना है कि आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र खुद बन सकें, क्योंकि 90% इंडियंस सेव्स बहुत अच्छा करते हैं बट इन्वेस्टमेंट में होता है मिसमैच। सो आज हम लोग एक मिसमैच और बात करेंगे वेल्थ क्रिएशन से, चूँकि टॉपिक इस तरीके का है कि वेल्थ क्रिएशन। सो सबसे पहले एक छोटा सा पॉइंट आता है कि दुनिया में सबसे अच्छा इन्वेस्टमेंट कौन सा है। सो आपके मन में भी मेरे इस सवाल से एक बात आई होगी कि काश ये बता दे कि सबसे बेहतरीन इन्वेस्टमेंट कौन सा होगा आपके लिए। फ्रेंड्स, इसका एक ही जवाब है कि सबसे अच्छी मेडिसिन कौन सी है, सबसे अच्छी ट्रेन कौन सी है, सबसे अच्छी टैक्सी कौन सी है, सबसे अच्छी टूरिस्ट डेस्टिनेशन कौन सी है। सो आपके माता जी से पूछेंगे तो कहेंगे शायद वैष्णो देवी, और आपसे पूछूंगा तो शायद आप कहेंगे गोवा। ये डिपेंड करता है आप क्या चाहते हो, व्हाट इज़ योर रिक्वायरमेंट। आपको तो वेल्थ क्रिएशन की ज़रूरत है। सो व्हाट इज़ वेल्थ? वेल्थ का मतलब तो बहुत सिंपल सा है ना अपने आप में। मान लेते हैं ये माउस है 100 रुपये का। सो एक कैलकुलेशन हम लोग यूज़ कर लेते हैं, ये 100 रुपये का माउस है। सो आज की डेट में मनी हैज़ टाइम वैल्यू। सिंपल सा पॉइंट है, हर पैसे की एक टाइम वैल्यू है अपने आप में। ठीक, 100 रुपये का ये माउस है। अब 1 साल के बाद, आफ्टर 1 ईयर, ये है अपने आप में 107 या 110 रुपये का ये माउस। सो जो पैसा मेरा यहाँ पे 100 रुपये का था, मेरे को सिर्फ और सिर्फ इसको मेंटेन करने के लिए 107 चाहिए। मतलब आप थोड़ा सा दिमाग पे जोर डालिए कि आपके पास 100 रुपये थे, 107 रुपये 1 साल बाद हो गए। 100 रुपये से ये माउस खरीद पा रहे थे, 107 का ये खरीद पा रहे हो। अभी अगर मैं आपसे ये कहूँ कि ये 100 रुपये के बदले 1000 रुपये हो जाए किसी समय पे, और उस वक्त ये भी 1000 का है, वेल्थ कहाँ बनी? क्या वेल्थ बनी? सो वेल्थ बनाने की जब भी बात आती है तो बात ये होती है कि मैंने अगर इतना इन्वेस्टमेंट किया है तो मेरे को डबल चाहिए। मतलब 2 माउस चाहिए, 3 माउस चाहिए, 4 माउस चाहिए। सो ये अगर आप आदत डाल लोगे तो आपका मिसमैच खत्म हो जाएगा, क्योंकि आपके पास एडवाइज़र के नाम पे कौन कौन है? आपके पास में बैंकर है जिनको कि इन्वेस्टमेंट का आई तक शायद नहीं आता, शायद क्या नहीं आता। दूसरा, आपके पास में एजेंट्स हैं, आपके पास में एडवाइज़र्स बहुत कम है इंडिया में, चूँकि आप उनको इतने पैसे देंगे नहीं 1 लाख साल का कि ये आपका काम करें। सो आपके पास ये 2 कैटेगरी ही बच जाती है, इंश्योरेंस एंड म्यूचुअल फंड एजेंट, एंड लास्टली बैंकर। सो इन सब की अगर मैं बात करूँ तो ये आपके लिए काम नहीं करते, इनके पास एक प्लान पहले से होता है। सो पीपीएफ की अगर मैं बात करूं तो पीपीएफ से वेल्थ क्रिएशन कैसे होता है, क्या होता है वेल्थ क्रिएशन? तो आइए इसको हम लोग समझ लेते हैं। सो हमने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया है। आपने 1.5 लाख रुपए साल का जमा कर दिया। ईयरली आप 1.5 लाख रुपए जमा कर रहे हैं और 15 साल के लिए आपने जमा किया। ठीक, आपने टोटल में पैसा जमा किया 22.5 लाख। ये तो आपने टैक्स सेविंग के पर्पस से हर साल के हिसाब से आपने जमा किया और ये पैसे आपने डिपॉजिट कर दिए। अब अगर मैं बोलूं कि मान लेते हैं 1.5 लाख का एक माउस है, आप कहेंगे ऐसा तो संभव नहीं, लेकिन मान लेते हैं 1.5 लाख का एक माउस है। सो आपने हर साल पैसा निकाला, माउस पे डाल दिया या दाल पे डाल दिया, दूध पे डाल दिया, किसी भी चीज़ को मान लीजिए। सो अगर आपने ऐसी कोई कमोडिटी ही इकट्ठा की है, कलेक्ट की है, तो आपके पास इसकी जगह पे आपकी वैल्यू होनी चाहिए लगभग 40.33 लैक्स। मतलब क्या है इसका? आपने 40.33 लैक्स रुपीस जमा करा दिए हैं घर से। मतलब आपने 22.5 लाख की जगह इतने रुपए का, अगर गोल्ड ही होता तो गोल्ड भी इतने का होता आपके पास। अब पीपीएफ से जब मैच्योरिटी आएगी तो मैच्योरिटी कितनी आएगी? हमने 7.1% का रिटर्न लिया है, इसकी मैच्योरिटी टोटल में आएगी आपकी, ये आपका डिपॉजिट है इन्फ्लेशन के साथ, सो विद इन्फ्लेशन, और ये आपके लिए है 40.68 लैक्स।
टोटल गेन हुआ 0.87%। मतलब 15 साल तक आप वेल्थ क्रिएशन चाहते रहे और 100 रुपए पे आपको असल में मिला है 87 पैसा, इवन नॉट 1%। वेल्थ कैसे आएगी? हमने 107 वाला एग्जाम्पल देखा था। इस कंडीशन में आपको मिला क्या? 107 रुपए पे 87 पैसा खाली बढ़ के मिला। सो इस बात को ध्यान में रखिए कि अगर आप पीपीएफ की बात कर रहे हैं सो इट्स अ वेल्थ किलर। आप वेल्थ बनाओगे कैसे? आइए ये डिस्कस कर लेते हैं, वेल्थ कैसे बनेगी। वेल्थ बनेगी आपकी सेविंग्स को राइट इन्वेस्टमेंट के साथ। जब आप राइट इन्वेस्टमेंट करेंगे, राइट इन्वेस्टमेंट का मतलब ये हो गया कि आपके जितने भी इमरजेंसीज के खर्चे हैं उनको आप ध्यान में रखेंगे, आपके रिस्क को ध्यान में रखेंगे, इंश्योरेंस को ध्यान में रखेंगे। इन सब के बाद आपके पास अलग अलग गोल्स हैं लाइफ में, उसको पूरा कर लें। सो जितने भी गोल्स हैं उनको जब पूरा करने के लिए इन्वेस्टमेंट करेंगे, इट इज नोन एज फाइनेंशियल प्लानिंग। फ्रेंड्स, विदाउट फाइनेंशियल प्लानिंग मिडिल क्लास का काम नहीं चलता। मैं आपसे बोलूं, आपने कोई इन्वेस्टमेंट किया, सोचा तो यही होगा मैक्सिमम लोगों ने कि वेल्थ बनेगी। वेल्थ कहाँ बनी? हम पूरी जिंदगी इन्वेस्टमेंट करते हैं और सोचते हैं कि वेल्थ बन जाएगी, सेविंग करके इन्वेस्ट किया। जब गलत इन्वेस्टमेंट करेंगे कहां से वेल्थ बनेगी? 5 साल में अलग अलग वीडियोस से जो भी आप सीखने वाले हो यूट्यूब पे ढूंढ के कंफ्यूजन के साथ, उससे ज्यादा आप सीखते हो सिर्फ 3 दिन में। आप बूस्ट करते हैं अपनी फाइनेंशियल नॉलेज को और फाइनेंशियल प्लानिंग की नॉलेज को, क्योंकि फाइनेंशियल प्लानिंग ही अपने आप में आपको अमीर बना सकती है रियल सेंस में। लिंक्स आर इन द डिस्क्रिप्शन। अपने पैसे के साथ जस्टिस करिए। वेल्थ के लिए सिर्फ प्रयास करके कोई भी सेफ इन्वेस्टमेंट ले लिया, इससे वेल्थ नहीं बनेगी। सो डू जस्टिस विद योर मनी। स्टार्ट लर्निंग नाउ।